दोस्तों अगर आपको बेसिक से अंग्रेजी समझनी है तो इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब समझिए। खाली गो का मतलब तो आपको पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गो के साथ अगर टू आ जाए तो वहां पर उसका क्या यूज होगा, और टू हटाकर अगर गो के बाद फॉर लगा दे तो अलग ही मतलब बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही काम और लुक का भी मसला है। ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल देसी स्टाइल में हर एक चीज समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर रोज ऐसी कमाल कमाल की जानकारियां अंग्रेजी के बारे में बिना किसी चार्ज के आपको मिलती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गो की। आप सबको पता है दोस्तों, गो का मतलब होता है जाना। सबको पता है गो का मतलब क्या होता है? जाना। जैसे एक मामूली सा सेंटेंस है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो यहां पर हम बनाएंगे आई एम गोइंग। बिल्कुल ऐसे ही वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। मैं जाऊंगा, आई विल गो। तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। यह तो हुई बात गो की। अगर हम गो के बाद टू लगा दें तो इसका क्या मतलब होगा? इसके दो मतलब हो जाएंगे। या तो आपको इसके नाम के आगे जगह का नाम लगाना होगा, या फिर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। अगर जगह का नाम है तो यही मतलब होगा जाना। मैं घर जा रहा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ऑफिस, है ना। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूं। बिना ऐसे लिख देता हूं, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस। ठीक है, तो यहां पे ये टू क्यों लगा? ये लगा जगह के नाम की वजह से। तो जहां जहां जगह का नाम आएगा वहां पर टू लगाएंगे, लेकिन एक और टू लगता है, और वो लगता है जगह नहीं बल्कि वर्ब से पहले। वर्ब से पहले, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों जो ये वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट, तो वहां पर इसका मतलब हो जाएगा करने जा रहा है, करने जा रहा। ये हो जाएगा करने जा रहा। अब ये मतलब हो जाएगा इसका कोई भी काम। जैसे मैं सोने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं, सोने जा रहा हूं। तो कैसे बोलेंगे? मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ये तो हो गया मैं जा रहा हूं। अब टू लगाएंगे, टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। ये देखिए, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही मैं पढ़ने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू रीड, आई वॉज गोइंग टू रीड। इसे इंफिनेटिव स्टाइल भी बोलते हैं, है ना। जेरंड और इंफिनेटिव अगर आपने पढ़े हो तो टू रीड। बिल्कुल ऐसे ही मैं नहाने जाऊंगा, आई विल गो टू टेक अ बाथ या टू टेक शावर। आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अब आता है गो फॉर। ये भी होता है यही, करने जा रहा, करने जा रहा। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि टू के बाद वर्ब लगती है, लेकिन फॉर के बाद वर्ब नहीं, नाउन का यूज करेंगे। नाउन, नाउन। ये बड़ा आसान तरीका है। जिनको ये समझ में नहीं आता वर्ब को नाउन कैसे बनाए, नाउन को वर्ब कैसे बनाए, आप ऐसे ही रहने दीजिए। बस फॉर और टू हटाकर चेंज करके वर्ब और नाउन बना सकते हैं। मैजिक देखिए, जैसे मैं टहलने जा रहा हूं, टहलने जा रहा हूं, ठीक है, यानी ये काम करने के लिए जा रहा हूं। सो अगर आप टहलने को यानी वॉक को ऐसा वर्ब यूज करना चाहते हैं तो टू लगाइए, आई एम गोइंग टू वॉक। अब यहां पे ये वॉक क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, ये वर्ब है। और अगर मैं कहूं आई एम अरे आजा भैया, आई एम गोइंग फॉर, अब ये देखिए, अ वॉक, अब ए भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अब एक नाउन है। तो यहां पे ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे गौर से। वह लड़ने जाएगा, वह लड़ने जाएगा। तो यहां पर लड़ने को क्या कहते हैं? फाइट, जो कि अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, तो एज अ वर्ब अगर बनाएंगे तो ऐसे, ही विल गो, ही विल गो टू फाइट। तो यहां पे जैसे FIGST लगाओ, FIGST, तो यहां पे क्या हो गया? ये एक वर्ब हो गई, वर्ब। और अगर मैं कहूं ही विल गो फॉर अ फाइट, अ फाइट, तो अब आर्टिकल जब भी फॉर आएगा तो आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पे ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। आर्टिकल ए और एन तब लगाएंगे अगर नाउन सिंगुलर है। तो ये हो गया। तो यहां पे दोनों का मतलब सेम है, लेकिन एक के बाद जो चीज है वो वर्ब की तरह रिएक्ट करेगी, और एक के बाद जो चीज है वो नाउन की तरह रिएक्ट करेगी। अब आते हैं कम। कम का मतलब होता है दोस्तों आना। क्या होता है? आना, हम सब जानते हैं।
कम का मतलब होता है आना। जैसे वह आ रहा है, वह आ रहा है, तो कैसे बोलेंगे वह आ रहा है? ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, ये होगी। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। लेकिन अगर इसके बाद हम टू लगा दें, फ्रॉम लगा दें, सॉरी, ठीक है ना, तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा जगह से आ रहा है, जगह से आ रहा है। यानी कि किसी भी जगह का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको कम के बाद फ्रॉम लगाना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। जैसे कोई एक जगह ले लेते हैं, स्कूल ले लेते हैं, वह आ रहा है, यही वाला सेंटेंस है, लेकिन हमने नाम ले दिया जगह का। वह स्कूल से आ रहा है, आ रहा है। तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, है ना, यही जो लिखा था। लेकिन अब जगह का नाम है तो फ्रॉम, फ्रॉम स्कूल, ही इज कमिंग फ्रॉम दिस स्कूल। ये देखिए वह इस जगह से आ रहा, तो जगह के नाम से पहले अगर जगह से आते हैं तो जगह के नाम से पहले फ्रॉम, यानी कम के साथ फ्रॉम, और जाते हैं तो टू का प्रयोग करेंगे, जैसा हमने ऊपर सीख लिया। अब आ रहा है कम टू, है ना, तो इसका मतलब होता है करने आया, करने आया, कोई काम करने आया। जैसे मैं पढ़ने आया हूं, वह खेलने आया था, अरे वो तो मुझसे लड़ने आई थी। तो कोई काम करने आया तो कम टू का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे वह वह खेलने आया है, खेलने आया है। अब यह आया है हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव। ही हैज कम टू प्ले, ही हैज कम टू प्ले। मैं सोने जाऊंगा, आई विल गो टू, मैं आऊंगा, सोने आऊंगा, कम लगाएंगे, आई विल कम टू स्लीप। ये देखिए, आई विल कम टू स्लीप। तो इस तरह से आप चीजों को यूज कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब लास्ट में आता है लुक वाला सेक्शन। लुक, है ना, ये भैया लुक किसने लिख दिया? हमारा भी एडिटर अलग ही हो रहा है। ये लुक है, ठीक है ना, चलो इसको बाद में सही कर ले, हो गया। क्या है भाई वो? लुक, लुक अगर नॉर्मल है लुक तो इसका मतलब होता है देखना, लेकिन देखने भी कई प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल देखना, एक फिल्म विल्म देखना, और एक होता है घूर कर देखना, ताड़ना। बस ये लुक वहीं यूज होगा, ताड़ना, ताड़ना ये होता है, यानी किसी को घूर कर देखना ऐसे आंखों से, ठीक है ना। तो ताड़ना, घूर कर देखना, लगातार देखना, कंटिन्यू देखना, लुक का यूज करेंगे। जैसे वह मुझे घूर रही थी या घूर रहा था, कुछ भी लिख दो, तो कैसे लुक का यूज करेंगे? ही वॉज लुकिंग, आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूस सेंटेंस बना लिया हमने, रहा था वाला। ही वॉज लुकिंग एट मी, ही वॉज लुकिंग एट मी। मुझे मत घूरो, डोंट लुक एट मी, मैं तुम्हें घूरूंगा, आई लुक एट यू। इसके बाद लुक के बाद अगर फॉरवर्ड आ जाए, बहुत कमाल का वर्ड है दोस्तों ये, फॉरवर्ड आ जाए, तो इसका मतलब होता है वेट करना, वेट करना, बोले तो इंतजार करना, किसी चीज का, किसी चीज की प्रतीक्षा करना, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस देखिए, मैं आपके आपके मैसेज का इंतजार करूंगा, इंतजार कर रहा हूं, ये लिख देते हैं, कर रहा हूं। हाँ जी, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज अनप्रोफेशनल। अगर ऑफिस वाली लाइन में लिखना प्रोफेशनल लिखो, तो फिर ऐसे लिखो, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड टू योर मैसेज, टू योर मैसेज, है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मैसेज, मैं आपके मैसेज की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब आप फिर से वही मैं बात दोहराऊंगा कि आप ये सोचेंगे इसमें वेट भी तो लगा सकते हैं, आई एम वेटिंग फॉर योर, कि वो क्या है, वो प्रोफेशनल लाइन के लिए नहीं है, वो नॉर्मल बातचीत के लिए है। प्रोफेशनल बढ़िया फॉर्मल स्टाइल बोलना है तो यही बोलते हैं, आपके ईमेल का इंतजार कर रहा हूं, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ईमेल, बस मैं पार्टी का इंतजार कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। तो आप लुक फॉरवर्ड का यूज करेंगे प्रतीक्षा करने, वेट करने के लिए। लास्ट में आता है लुक फॉर, इसके बाद एक होमवर्क है, करके जाना। लुक फॉर का मतलब होता है दोस्तों तलाशना, है ना, ये वैसे ही है जैसे सर्च होता है, बिल्कुल वैसे ही है तलाशना। जैसे मैं एक नौकरी तलाश रहा हूं, मैं एक नौकरी तलाश रहा हूं, मैं एक नौकरी तलाश रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। लो कितना इजी है, मैं एक नौकरी तलाश रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब।
मैं एक नौकरी तलाश रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब। तो यहाँ पे आई वाज लिख दीजिए, रहा था, आई एम लिख दीजिए, रहा हूं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत मजेदार है ये, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, प्लीज आप उसे करके जाइएगा, बहुत छोटा सा। लास्ट में काम की बात बताऊंगा, वो 1 मिनट की है, वो भी सुन लेना फटाफट जल्दी से। फिलहाल यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लेना। और दोस्तों आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप चैनल है सरताज क्लासेस, जिसपे हजारों लोग जुड़ चुके हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते ही आप मेरे चैनल पर आ जाएंगे, और वहां पर मैं डेली बहुत सारी चीजें भेजता रहता हूं, पीडीएफ, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल और नोटिफिकेशंस भी नई नई वीडियो की। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो ये लिंक आपको यूट्यूब की वीडियो में मिलेगा, और कोई भी वीडियो खोल लीजिएगा, हर एक वीडियो के यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, काफी ट्रेंड में चल रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत यूजफुल है। इसकी कीमत 299 है, क्योंकि बहुत मेहनत से बना है, लेकिन बहुत ट्रेंड में है, इसलिए इस पर एक डिस्काउंट काफी लंबे समय से चल रहा है कि आप इसे हाफ रेट में खरीद सकते हैं अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी पर ऑल ओवर इंडिया, लेकिन मंगाना सिर्फ Amazon या फ्लिपकार्ट से। सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज लेते समय आती है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहां पर आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।